अब मैं यह बतलाने जा रहा हूँ कि सुदामा जी दरिद्र हो गए, गरीब हो गए और कृष्ण भगवान उन्हीं के मित्र द्वारकापुरी के राजा हो गए। तो सुदामा जी गरीब जब हो गए तो गरीबी का कारण क्या है? दो कारण है। एक कारण तो आप सभी जानते हैं कि मित्र से झूठ बोल दिए थे, इसलिए गरीब और दरिद्र हो गए। दूसरा कारण मैं बतला रहा हूँ दूसरा कारण यह है कि एक बुढ़िया थी जो भिक्षाटन करके कुछ भूजा लाई थी और उसके यहाँ चोर घुसे। चोरों ने समझा कि ये भीख मांग के लाती है, कुछ इसे कुछ है नहीं, तो धन जमा जरूर किए हुए होगी। तो घर में कहीं कुछ नहीं मिला, देखा कि भूजा गठरी में बांध करके ओसारे में टंगा हुआ था खूंटी में। तो उस भूजा को लेने के लिए ले करके चल दिए। तब तक गांव में हल्ला हो गया, चोर चोर हल्ला हुआ, भागने लगे और चोर भागने के क्रम में वही संदीपनी मुनि के आश्रम से क्रॉस करते हुए चोर भागे, वही भूजा गिर गया था और गुरु माता ने उसे उठा के रख दिया, यह सोच करके किसी छात्र का नाश्ता गिर गया है और वही नाश्ता कृष्ण सुदामा को दिया गया था भूजा खाने के लिए। तो दूसरा कारण यह है कि उस भूंजे को जब ले लिया चोरों ने तो बुढ़िया ने श्राप दे दिया था कि जो भूंजा ले गया है वो दरिद्र हो जाएगा। तो उस गरीबी के आह से, गरीब के जब बुढ़िया के हृदय से जो आवाज़ निकली वो खुदा की आवाज़ थी और इसीलिए दो कारण हुआ गरीबी दरिद्रता का सुदामा जी किया। एक तो झूठ बोल दिए और दूसरा कारण हुआ कि वो श्रापित भूजा खा लिए थे। ये दो कारण के कारण सुदामा जी गरीब हो गए, दरिद्र हो गए और कृष्ण भगवान द्वारकापुरी के राजा हो। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।